Hello friends, I am Rachit Gupta. Welcome to my YouTube channel सक्सेस विद रचित। सक्सेस विद रचित यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मेनली तीन टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोग को SBI क्लर्क का जो मेंस की कट ऑफ है उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, एंड जो LIC असिस्टेंट का जो हम लोग का नोटिफिकेशन है तो हम लोग को फाइनली कब तक देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि मार्च तक की आ जाना चाहिए, फरवरी तक क्या आ जाना चाहिए, अब तक अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिला है। और कुछ बात हम लोग करेंगे आज आरआरबी से रिलेटेड, कि आरआरबी का भी जो कुछ हम लोग बात करते हैं कि आरआरबी का जो पेपर होने वाला है, और भी अदर एग्जाम की बात करेंगे आज। तो आप लोग ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। जितने भी मैं बना रहा हूँ वीडियो पूरी देखिएगा, उससे आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। और अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले सभी नोटिफिकेशन वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों को समय पर मिलते रहें। तो आज हम लोग बात करते हैं पहले नंबर पे, तो जो SBI क्लर्क का जो मेंस की कट ऑफ है वो कट ऑफ कितनी जा सकती है। मेरे पास बहुत से मैसेज आए थे कि सर जैसे कि आपने बताया था कि SBI क्लर्क की जो प्री की कट ऑफ थी आपने जितनी बताई थी एग्जैक्ट उतनी ही गई, उससे कम ही गई है, ज़्यादा नहीं गई। मैं क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स बहुत बता रहे थे, बहुत कट ऑफ बता रहे थे, कहते हैं कि कोई कोई कहता है 74 जाएगी, कोई कहता है 75 जाएगी, 70 के नीचे तो किसी ने बताई नहीं थी। तो फिलहाल मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि 65 या 66, उससे काफ़ी कम गई है, 60.50 गई है। तो अब लोग पूछ रहे हैं, बहुत से मेरे पास कमेंट आए कि जो है सर जैसी आपने बताई थी तो SBI क्लर्क मेंस की कितनी कट ऑफ जाएगी। तो देखिए SBI क्लर्क की जो मेंस की कट ऑफ है उसकी कट ऑफ भी आप लोगों की जितनी जो पहले गई थी जितनी, उससे उससे आप लोगों की कट ऑफ जो है कम ही जाएगी। जो SBI क्लर्क की मेंस की कट ऑफ जो प्रीवियस है जितनी गई है, उससे आप लोग मान के चलिए 3 से 4 नंबर तक की आप लोगों की कट ऑफ कम गिरेगी। क्योंकि पेपर भी मॉडरेट आ रहा है, मतलब पहले जैसे पेपर ईजी नहीं आया, जैसे पहले आया था वैसे ही आ रहा है पेपर। तो आप लोगों की कट ऑफ गिरेगी, और जो कट ऑफ है काफ़ी हद तक गिरेगी भी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत से लोगों की जॉब जो है पहले लग भी चुकी थी। पेपर के टाइम जब पेपर चले थे तो बहुत सी वैकेंसी आई थी, तो बहुत से लोग जो कभी इधर उधर भी चले जाते हैं, तो कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा गिरेगी, उसकी जो है आप लोगों की वेटिंग लिस्ट भी आएगी। तो इसमें कोई डर वाली बात नहीं है, कट ऑफ उसकी गिरेगी, ठीक है। और ये भी है कि जितनी लास्ट ईयर गई थी इतनी तो उससे कम ही जाएगी। तो कंफर्म है कि जितनी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी उससे आप लोगों की कट ऑफ कम ही जाएगी। इसके LPT के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेरीज आई थी कि इसकी जो LPT है, तो जो है जैसे कि तो LPT में जो आपने लैंग्वेज चूज़ की होगी वही लैंग्वेज में आप लोगों का LPT होगा। या फिर अगर आप लोगों के पास इंटर में वो सब्जेक्ट है तो LPT हाई स्कूल इंटर में सब्जेक्ट है, तो शायद हाई स्कूल का नहीं, हाँ लेकिन इंटर में शायद सब्जेक्ट है, तो आप लोगों का LPT भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने जो लैंग्वेज है कि हिंदी है, यूपी में हिंदी चलती है, तो आप लोग ने हिंदी ली होगी तो आप लोगों का LPT नहीं होगा। जो भी लैंग्वेज उसमें रिक्वायर्ड होगी तो आप लोगों का LPT के उसी के रिकॉर्डिंग होगा। अब तो आप लोग समझिए कि जो LPT की आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और कट ऑफ भी पिछले बार से कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। तो अब बात हम लोग करते हैं कि LIC जो एस्टूडेंट है इसका हम लोग को नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा। देखिए जो LIC का नोटिफिकेशन है अब तक आप लोगों का आ जाना चाहिए था, और जो है लेकिन अभी तक हम लोग को LIC का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों नहीं देखने को मिला है, ये भी मुझको अभी तक नहीं समझ में आया है। क्योंकि मेरी जो LIC के बहुत से एम्प्लॉय थे उनसे बात हुई है, WO और ADO वगैरह हैं, उन सबसे बात हुई है, बट सभी लोग यही बता रहे हैं कि LIC का नोटिफिकेशन अब तक आ जाना चाहिए था असिस्टेंट का, बट हम लोग को देखने को नहीं मिला है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कोई कुछ नहीं बता रहा है, बल्कि लोग कह रहे हैं कि होता है LIC का नोटिफिकेशन अब लेट हो जाए, क्योंकि अब तक आ जाना चाहिए था, वैकेंसी है। ऐसी बात नहीं कि LIC असिस्टेंट में वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी अच्छी खासी है, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रमोशन हुआ, 4 साल से वैकेंसी आई नहीं है, ठीक है। तो LIC असिस्टेंट में वैकेंसी अच्छी खासी है, बट हम लोग को असिस्टेंट का नोटिफिकेशन देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है कोई कुछ नहीं बता सकता। होता है कि अब इलेक्शन भी आने वाले, होता है अगर इलेक्शन के पहले आ गई, और तो होता है इलेक्शन के बाद ये वैकेंसी आए, बट आएगी ये तो कंफर्म है। अब लेट हो रही है, अब क्यों लेट हो रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे ये नहीं बता सकता, बट ये तो कंफर्म है कि LIC असिस्टेंट की वैकेंसी आएंगी, क्योंकि इसमें जो सीटें अच्छी खासी खाली हैं। लेकिन अब कुछ लोग जो टारगेट किए बैठे हैं कि LIC की ही हम जो प्रिपरेशन करेंगे असिस्टेंट की, बाकी कोई प्रिपरेशन करेंगे नहीं, क्या LIC के ही बारे में। तो ये चीज़ जो है आप लोगों की गलत है, क्योंकि जो है LIC देखिए जो RRB हम लोग का होने वाला है, RRB का मोस्टली सिलेबस सब LIC से ही मतलब रिलेटेड है, क्योंकि LIC में भी हिंदी आती है और RRB में भी हिंदी आ रही है। LIC में आप लोगों की वो आती है, जी आती है, RRB में भी जी आ रही, मैथ रीडिंग भी सबसे में कल एक सब्जेक्ट ऐड उसमें होगा, वो होगा आप लोगों का क्या चाहिए होता है, कौन सब्जेक्ट होगा वो आप लोगों का इंग्लिश ऐड होगा, इंग्लिश, और थोड़ा सा आप लोगों का फाइनेंस वगैरह ऐड होगा। तो फाइनेंस तो जिसने LIC ADO में दिया होगा उसका फाइनेंस तैयारी होगा,
और बाकी अगर फाइनेंस नहीं तैयार है तो आप लोग जो फाइनेंस भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं होता है भाई, आप लोगों का 3-4 दिन में फाइनेंस आप लोगों का तैयार हो जाएगा, ज़्यादा उसमें ज़्यादा टफ नहीं होता है फाइनेंस। तो आप लोगों को कल जो है LIC में जो असिस्टेंट में आप लोगों के जो तैयार करना होगा, आप लोगों को अलग से फाइनेंस तैयार करना होगा, बाकी सब सिलेबस मोस्टली सब सेम ही होता है। तो आप लोग अगर चाहें तो RRB की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मेरी कल ही परसों में जो LIC उनसे बात हुई है कि RRB के PO हैं, तो उन्होंने बताया कि RRB में वैकेंसी अच्छी खासी इस बार आएंगी, क्योंकि जो RRB में जो ऑफिसर ग्रेड में भी वैकेंसी आएंगी अच्छी खासी, और जो RRB में आप लोगों के असिस्टेंट में भी वैकेंसी अच्छी खासी आएंगी, क्योंकि लोगों का प्रमोशन हुआ है। जो जो बहुत से लोग जो लेवल जो कि ग्रेड 1 ऑफिसर होते हैं ग्रेड 2 में गए हैं, बाकी असिस्टेंट का कहते हैं उसमें हुआ है, ग्रेड 1 में हुआ है। तो RRB में वैकेंसी अच्छी खासी आएंगी, समझिए बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह में तो वैकेंसी बम्पर आएंगी इस बार, ऐसा लोग कह रहे हैं। जो मतलब जो एम्प्लॉइज़ में है वो लोग बता रहे हैं कि RRB में वैकेंसी अच्छी खासी खाली है। लेकिन कुछ लोग जो हैं कि LIC के ही चक्कर में पड़े रहेंगे कि LIC की वैकेंसी कब तक आएंगी, और जो है फिर RRB की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो जहाँ तक ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी नीचे ले जाएंगी। अगर आप लोग जो प्लस में चलोगे तो आपको माइनस में ले जाएंगी। देखिए LIC की जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट की, LIC असिस्टेंट अपनी जगह है, लेकिन RRB अपनी जगह है। अगर आप लोग LIC के असिस्टेंट के प्रोफेशन के चक्कर में अगर RRB आप लोग प्रोफेशन नहीं करते हैं, तो आप लोगों का जो है ना आप लोग LIC के रह जाओगे, ना RRB के रह जाओगे। भाई अगर आप लोग RRB की प्रिपरेशन अच्छे से करते हो तो LIC आप लोगों को मिल ही जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि LIC, बस उसमें ये है कि इंग्लिश ऐड होता है, इंग्लिश 40 नंबर की इंग्लिश आती है, और हिंदी उसमें भी आती है, हिंदी उसमें भी आती है, तो दोनों चीज़ें लमसम सेम है। लेकिन आप लोग केवल LIC के ही वेट करते रहोगे तो जो है बहुत आप लोग घाटे में चले जाओगे, बहुत ज़्यादा नुकसान में हो जाएगा। उसके बाद कुछ वैकेंसी और भी आएंगी, जैसे कि अब IPS ने तो अपना कैलेंडर रिलीज ही कर दिया है, और भी जो वैकेंसी होती हैं वो सब आती रहती हैं, अलग से भी कुछ एक आध वैकेंसी हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। एक वैकेंसी आई थी जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसने पेपर दिया होगा उसको याद होगा, उसका भी लेवल लमसम बैंक जैसे ही था, मतलब बैंक से काफ़ी हल्का ही था, उसमें टाइपिंग वगैरह मांग रहे थे। तो ये सब वैकेंसी आती रहती हैं, लेकिन आप लोग को हम केवल LIC का ही टारगेट करेंगे तो जो है ये चीज़ आप लोगों को माइनस में ले जाएगी। और बाकी RRB की आप लोग तय करते हैं तो जो है आप लोगों को उसमें PO तो देखने को मिलेगा ही, और क्लर्क भी देखने को मिलेगा। और दूसरी LIC में जो इंग्लिश आती है वो आप लोगों की JK LIC में इंग्लिश आ रही है, और जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसके लिए तो बेनिफिट है ही, क्योंकि उसको IBPS क्लर्क का जो है जिसमें इंग्लिश आती है, IBPS RRB की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें IBPS क्लर्क और IBPS PO में, उसमें दोनों में इंग्लिश आती है, उसमें हिंदी आती नहीं है। तो कुल मिला के ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी RRB IBPS की तैयारी कर रहा है, चाहे वो RRB की तैयारी कर रहा है या कहते हैं या जो है क्लर्क वगैरह की तैयारी कर रहा है, IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहा है, दोनों का बेनिफिट अगर LIC की वैकेंसी आती है और जहाँ तक आएगी तो दोनों का बेनिफिट आपको उसमें मिलेगा। लेकिन आप लोग कहो कि हम केवल LIC की तैयारी करके हम LIC निकाल देंगे, ये चीज़ आप लोगों की गलत है, क्योंकि LIC असिस्टेंट की प्रिपरेशन करके आप लोग LIC सोचो, कई LIC असिस्टेंट का पेपर भी इतना ईजी नहीं आता है। मैंने इसका 2019 में मेंस दिया था, इसका LIC असिस्टेंट का मेंस दिया था। तो जब मैं सेंटर से बाहर निकल के आया था तो लोग जिस हिसाब से कहते कि ये पेपर बहुत आसान है, बहुत आसान है, जब लोगों को पूछा तो लोग मैथ के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। जी तो अच्छी खासी शायद से फर्स्ट नहीं सेकंड शिफ्ट की जी अच्छी खासी टफ आ गई थी। तो आप लोगों को LIC का पेपर भी इतना आसान, और हिंदी में तो लोग कर ही नहीं पाते। हिंदी में LIC असिस्टेंट में जो मेंस देख के आए हैं उनसे पूछिएगा हिंदी में कि जब 40 नंबर का पेपर था उसमें लोगों के क्या है 11 किसी 12 नंबर ऐसे नंबर लोगों के हिंदी तक के लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे बहुत से लोग, तो क्योंकि 14 मार्क्स क्वालिफाई था। तो LIC असिस्टेंट में तो पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि इतने मार्क्स क्वालिफाई हैं आप लोगों के, तो उसमें भी लोग नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए आप लोग जो है प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से, और IPS या RRB की प्रिपरेशन करिए तो LIC की ऑटोमेटिक हो जाएगी। बट आप लोग LIC के चक्कर में रहेंगे तो आप लोग को जो है बहुत ज़्यादा जो है लॉस हो सकता है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो वाकई में, तो आप लोग चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे सभी नोटिफिकेशन वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों को समय पर मिलता रहे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।